मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हूं, जिसका नाम है सुरक्षित शनिवार के माह फरवरी क्षेत्र, जिसका विषय वस्तु जो है मैं हूं साहित्यकार। तो हमारी यह फरवरी माह की विषय वस्तु है, जिसको हम सुरक्षित शनिवार के दिन इसको बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों में नई सृजनात्मक क्षमता का विकास करेंगे, बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। बच्चों को खेल खेल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को अपनी सृजन क्षमता से नए नए सोच पैदा करने का मौका देंगे। तो यह हमारी जो टॉपिक जो है मैं हूँ साहित्यकार, इस टॉपिक में हम देखेंगे हमारे जो बिंदु जो है 10 बिंदु है, जिस पर हमें हर शनिवार को इस पर हम बच्चों से उनके विचार जानेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो हमारे जो इस माह के 10 जो बिंदु जो हैं, जिसका नाम है, पहला नाम है स्लोगन लेखन। स्लोगन लेखन है, और उसके बाद पठन है, और उसके बाद जो है नारा है। क्या है? नारा है। 2 में है कविता लेखन पठन, कहानी लेखन पठन। 3 में है शब्द अंताक्षरी खेलना। 4 में है गांधी कथा वाचन। 5 में है भाषण अंशु भाषण प्रतियोगिता। 6 में निबंध। 7 में यात्रा वृत्तांत संस्मरण। 8 में स्पेलिंग। 9 में क्रॉसवर्ड और 10 में डिबेट। इन सारी जो बिंदुएं जो है, जिस पर फरवरी माह के शनिवार को इस पर बच्चों से वर्क करवानी है, जिससे बच्चों के अंदर एक नई सृजन क्षमता का विकास हो, सोचने की क्षमता का विकास हो, बच्चों में शब्दावली का भंडार बढ़े। तो चलिए हम पहले बिंदु पर चलते हैं, जिसका नाम है स्लोगन लेखन पठन और नारा। तो जब हमारे मन में कोई विचार आती है, तो उन विचारों के विचार होते हैं और उनके उद्देश्य भी होते हैं। तो उन विचार या उद्देश्यों को हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। और उस वाणी को के लिए अगर प्रेरणादायक और ऊर्जावान कोई वाक्य अगर हमें मिलता है, तो हम उसे नारा कहते हैं। हमारे विचार या उद्देश्य के लिए के अभिव्यक्ति के लिए अगर कोई प्रेरणादायी या ऊर्जावान कोई अगर वाक्य मिलता है, तो हम उसे नारा कहते हैं या स्लोगन कहते हैं। और इस नारे या स्लोगन के लिए हम इस कार्य के लिए शिक्षक के रूप में बच्चों को प्रेरित करने का हम काम करेंगे, जिससे देश के किसी भी महान व्यक्ति की जयंती, विशेष दिवस, विषय वस्तु जैसे ऋतु, त्योहार, खेल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, भाईचारा या अन्य से संबंधित स्लोगन को बच्चों से एकत्रित कराया जाएगा और स्लोगन को लिखवाया जाएगा, उनसे सुना जाएगा। और जो भी स्लोगन उसमें प्रेरणादायी है, ऊर्जावान है, उस वाक्यों को बच्चों के जीवन में अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम हम करेंगे। जैसे देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो महान व्यक्ति है, उनकी जयंती आती है, तो हम उनके स्लोगन से उन्हें याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोगन जो है, जिसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम उसे स्लोगन से उस महान व्यक्ति की कृतियों को हम याद करेंगे। अगला स्लोगन जो है, जिसमें जय जवान जय किसान, उनके स्लोगन से हम याद करेंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, हम उनके स्लोगन से याद करेंगे। उठो जागो और तब तक अपने पथ पर निरंतर गति से चलते रहो, जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये सारे स्लोगन है, और इन स्लोगनों को हम उस महान व्यक्ति के जयंती के अवसर पर बच्चों को उनके स्लोगन को एकत्र करने के लिए हम कहेंगे, या शनिवार को एकत्र करने के लिए कहेंगे, और उससे हम उन महापुरुषों को हम जानने का काम करेंगे। उसी तरह हमारे विशेष दिवस भी है, तो हम उसके बारे में हम जानेंगे। विशेष दिवस से कहने वाले कोई ऋतु हो या मौसम हो, तो हम उसको यह कहेंगे कि ऋतु मौसम जब भी आते हैं, नए जीवन जीने का एक नया ढंग सिखलाते हैं। या हम विशेष जीवन पर हम यह कहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है सब भाई भाई। हमारी एकता हमारे देश की अखंडता है। तो यह हमारे जो विशेष दिवस है, इस तरह के हो सकते हैं।
और आप भी इस तरह के जो नारे जो है उसको बना सकते हैं, बच्चों से भी हम बनवा सकते हैं, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो इसमें जो ऋतु त्योहार ऋतु के बारे में मैंने बताया था कि ऋतु मौसम जब भी आते हैं नए ढंग के जीवन जीने को सिखलाते। उसी तरह खेल है, खेल कूद का करो विचार, यह देखो स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, यह है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। उसी तरह स्वास्थ्य हमारा धन है, सुरक्षा, जब हम रोड पर चलते हैं तो लिखा जाता है रोड पर कि रोड के बाएं तरफ चलें, आइए देखिए रुकिए। और उसी तरह आगे बढ़ते हैं, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो इस माध्यम से हम बच्चों से स्लोगन एकत्रित करवाएंगे, उनको लिखवाएंगे, उनसे सुनवाएंगे और उन स्लोगनों के जो विचार हैं उनके जीवन में उतारने के लिए हम प्रेरित करने का काम करेंगे। अगला जो है कविता लेखन पठन, कहानी लेखन पठन। तो हम देखेंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार की कविताएं हैं, कहानियां हैं, लेकिन उसके बाद भी अन्य स्रोतों से अगर हमें अच्छी कहानियां या कविताएं मिलती है तो हम उसे एकत्र करने के बच्चों से प्रयास करें। साथ साथ लाइब्रेरी हुआ, बाल पत्रिकाएं हुआ, बाल कहानी संग्रह हुआ, बाल कविता संग्रह हुआ, इन माध्यमों से हम बच्चों से एकत्र करवाएं, बच्चों से पठन करवाएं, बच्चों से याद करने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि उनके जीवन में एक यादगार का एक अभ्यास बना रहे। और साथ ही साथ उन बच्चों में छोटी छोटी कहानियों को बनाने का हम प्रेरित करें, उनमें कहानी सृजन का हम मौका दें, कविताएं बनाने के लिए उन्हें हम प्रेरित करें, वाचन करने के लिए हम प्रेरित करें, जिससे उनमें एक सृजनात्मक क्षमता का एक निर्माण होगा। अगला जो है शब्द अंताक्षरी खेलना। तो शब्द अंताक्षरी यह वर्ग में खिलाया जाता है, यह एक प्रकार का खेल है। इस खेल में जितने बच्चे हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है और बांटने के बाद चाहे वो हिंदी विषय हो या अंग्रेजी विषय हो या संगीत हो या चुटकुले हो या कविताएं हो, जो भी अगर हिंदी का वर्ड होता है या अंग्रेजी का वर्ड होता है तो उसके अंतिम जो अल्फाबेट होता है उससे हम दूसरे बच्चे से कहने के लिए मौका देते हैं। अगर नहीं कहता है तो वह हार जाता है। तो इसमें हार और जीत की बात हो जाती है बच्चों। और ये जो अंताक्षरी जो है यह उस क्लास के माहौल को आनंददायी बनाता है, कुछ सीखने का मौका देता है, वह हिंदी या अंग्रेजी के शब्दकोश को संग्रह करने का मौका देता है, संगीत के यादगार को बनाता है, कविताओं को याद करने का मौका देता है। तो हमें शब्द अंताक्षरी भी शनिवार को खिलानी चाहिए। अगला जो है गांधी कथा वाचन। गांधी कथा वाचन गांधी के जीवन से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। तो उन पर आधारित जो कथा जो है हम बच्चों को सुनाएंगे और सुनाने के बाद उन बच्चों को फिर से उस कथा को सुनाने का उन्हें मौका देंगे, उनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अगर जहां बच्चे भूल जाते हैं हम बताने का प्रयास करेंगे और जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको शाबाशी देंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे कि इस तरह के बच्चों में एक यादगार करने की क्षमता का विकास हो। और ये काम जो है गांधी वाचन के जरिए हम बच्चों को एक ईमानदार, एक जिम्मेवार व्यक्ति का बीजारोपण उनमें हम कर सकते हैं। अगला जो है भाषण या आंसू भाषण प्रतियोगिता। यह जो है दोनों एक प्रकार का भाषण है, लेकिन अंतर यह है कि भाषण वह है जो निर्धारित समय से पहले वक्ता को इस टॉपिक की सूचना दे दी जाती है कि आपको इसी टॉपिक बोलना है। लेकिन आंसू भाषण में पहले टॉपिक का निर्धारण नहीं किया जाता है। जब वह व्यक्ति मंच पर जाता है उस समय उसे बताया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर ही बोलना है। तो ये दोनों, एक जो है एक पहले से निर्धारित किया जाता है और दूसरा आंसू भाषण में ऐन मौके पर वह टॉपिक दी जाती है। और ये दोनों जो है हम उन वस्तुओं पर या उन विषयों पर हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उस पर अपना भाषण दे सकते हैं। तो जैसे इसमें त्योहार हो गया, खेल, जयंती, स्वास्थ्य,
सफाई सुधार, भाईचारे या कोई घटना हो या यादगार कोई चीज हो या संगीत हो, जो भी विषय हो उस पर हम भाषण या आशु भाषण प्रतियोगिता कर सकते हैं। अगला जो है निबंध है। निबंध का मतलब ऐसे होता है, ऐसे जो है हम बच्चों के बीच छोटे छोटे सरल भाषा शब्दों से बने हुए छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग करते हुए बच्चों में निबंध लेखन या ऐसे लेखन की क्षमता का निर्माण करेंगे और इसके लिए समय समय पर उस तरह की गतिविधियों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, बच्चों में एक रुचि पैदा हो, एक उसमें निबंध लेखन की एक क्षमता पैदा हो। तो इस तरह का आयोजन करेंगे और आयोजन करके बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे। अगला जो है यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। यात्रा वृत्तांत या संस्मरण क्या है? यात्रा वृत्तांत जो है वह हम कहीं जाते हैं, अगर जाने आने क्रम में कोई ऐसी घटनाएं हैं, कोई यादगार कोई बातें हैं, कोई दूसरे को शेयर करने के लायक कोई बातें हैं, तो हम उन यात्रा या घटना को गतिविधियों के माध्यम से खुद दूसरे को जानकारी सुनाएंगे, बच्चों को जानकारी सुनाएंगे। और बच्चों के जीवन में अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, कोई भी यादगार की कोई चीज होती है जो बच्चे दूसरे को बता सकें, तो उनसे भी हम उस शनिवार को बच्चों से सुनने का हम काम करेंगे, जिससे बच्चों में सृजन की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों में बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बच्चों में शब्द निर्माण की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों में वाक्य निर्माण के प्रति क्षमता बढ़ेगी, बच्चों में परिवेशीय ज्ञान बढ़ेगी। तो ये जो है ये यात्रा वृत्तांत या संस्मरण है। अगला जो है 8 नंबर, जिसका नाम है स्पेलिंग बी। स्पेलिंग बी एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों या अक्षरों को उलट पलट कर या बीच में छोड़ दी जाती है, बीच में रिक्त अक्षर छोड़ दी जाती है। तो ये जो रिक्त होता है, उलट पलट जो होता है, उसको हम जो भी उलट पलट होता है उसको जहां जिस अल्फाबेट की जरूरत है उसको हम बिठाते हैं, जिस अक्षर की जरूरत होती है बिठाते हैं। अगर वह बीच में खाली है तो खाली में सुटेबल अल्फाबेट उसको रखते हैं, जिससे उसका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, अर्थपूर्ण एक वर्ड बन जाए। तो ये गतिविधि जो है स्पेलिंग बी है। अगला जो है क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड एक प्रकार का खेल है जिसमें लंबवत और क्षैतिज रूप से खाने बने हुए तो होते हैं। कुछ खानों में कुछ वर्ड भरे होते हैं, कुछ खाने भरे भी होते हैं और कुछ खाने खाली होते हैं। खाली खानों में अर्थपूर्ण हम अक्षर को भरेंगे जिससे वह अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, तो वह जो है क्रॉसवर्ड है। जैसे मैंने यहाँ एक क्रॉसवर्ड बनाया है जिसमें बताया है कि यह खांदे हैं और ये खांदों में ये 3 खांदे जो है भरे हुए हैं। हम 3 अक्षर का शब्द बनाएंगे जो यह होगा अर्थपूर्ण। अगर बन जाता है तो इसको हम लोग क्रॉसवर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है डिबेट या वाद विवाद। डिबेट या वाद विवाद यह एक प्रकार का यह क्या है, एक प्रतियोगिता है, एक प्रकार का खेल है जिसमें बच्चों को 2 भागों में बांटा जाता है और उन बच्चों को एक विषय वस्तु दी जाती है, जिस विषय वस्तु पर बच्चों को पक्ष या विपक्ष में बोलना होता है और उनकी स्वतंत्रता होती है। वे पक्ष वाले पक्ष में बोल सकते हैं, विपक्ष वाले विपक्ष में बोल सकते हैं। जैसे माने अगर यातायात के नियमों के पालन की बात होती है तो एक जो है वह बात करता है कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरा कहता है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो यह वाद विवाद बच्चों में होनी चाहिए, उसमें एक सोचने की क्षमता उसमें बढ़ेगी, उसमें समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो तर्क करने की क्षमता उसमें का निर्माण होगा और विकास होगा। और साथ ही साथ शिक्षक जो है लास्ट में दोनों बातों का समावेश करते हुए बच्चों को यह बताना चाहिए कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो हम दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं, जिससे परिवार जो है वह परिवार एक आपका परिवार जो है वह जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है वह दुर्दिन की तरफ वह चला जाएगा। इसलिए आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और इस तरह की कार्यक्रम जो है वह
तो समयानुसार कार्यक्रम विद्यालयों में होनी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रमों को प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम का रूप दिया जाना चाहिए। तो ये हमारी जो आज की जो टॉपिक जो थी, जो जिसका नाम है सुरक्षित शनिवार के माह फरवरी का क्षेत्र मैं हूँ साहित्यकार। तो मैं हूँ साहित्यकार। मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ और साथ ही आपसे मैं यह बात कहूँगा कि जो भी बच्चे जो हैं या जो भी हमारे सुनने वाले जो हैं, इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ें और इसको हर शनिवार को अपने विद्यालय में या अपने घर पर इस कार्य को जरूर करें। यह जरूर ही आपके लिए फायदामंद जरूर साबित होगा। आप और जानकारियों के लिए यह बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके अंदर एक सोचने समझने, आपके अंदर तर्क करने की, आपके अंदर शब्द भंडार के कोश जो हैं सो बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम विराम इस कार्यक्रम को देते हैं और साथ ही यह बात कहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।